नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली अश्नीर ने एक कमेंट बोला कि क्या आईआईटी क्या आईआईएम। इससे ये जो स्टेटमेंट को बहुत सारे मीडिया पर्सन्स गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया है। मगर जो अश्नीर ने कहा है वो जो कॉन्टेस्ट एक कैटेगरी पर फिट होता है। छोटा छोटा जो वेंचर्स होते हैं, आप छोटा ही सही उसे स्टार्ट तो कीजिए। इतना बड़ा बड़ा पढ़ाई भी कर लिया मगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ किसी न किसी जॉब पर ही लगना है, तो इसी कैटेगरी को एड्रेस किया था अश्नीर ने। मेरा राय यही है, अगर आप आईआईटी या कोई भी एमबीए कर रहे हैं तो, या आईआईएम पर पढ़ रहे तो, या हायर इंस्टीट्यूशन पर पढ़ रहे तो, पहले का जो 1 से 5 साल तक आप किसी न किसी जॉब कीजिए। जॉब करने के बाद थोड़ा ही सही फाइनेंशियल सिक्योरिटी आने के बाद जल्दी ही जल्द रिस्क लेकर एक अच्छा खासा वेंचर स्टार्ट करें। जीवन के अंत तक कोई ना कोई जॉब करने का जो मेंटालिटी है ना, इसे हमें बदलना चाहिए। किसी न किसी का अंडर पर काम करना, ये जो मेंटालिटी हमें बदलना चाहिए कि हमें सरकार जॉब ही चाहिए। मुझे पता है इन्फोसिस या किसी भी आईटी कंपनी पर वर्क करते हुए ही ये लोग बैंक का जो टेस्ट भी लेते हैं ताकि बैंक का किसी न किसी जॉब मिल जाए, या किसी न किसी जो स्टेट का जो गवर्नमेंट जॉब से उसके लिए भी अप्लाई करते हैं, या आईपीएस हो आईएएस हो इसके लिए भी अप्लाई कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सब किसी भी तरह का बैड ऑप्शन से, मगर जिसने जो हायर इंस्टीट्यूशन पर पढ़ा है, इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, वो लोग कम से कम एक्सपेरिमेंट करें, रिस्क लेकर किसी न किसी वेंचर चलाइए। मगर थोड़ा ही सही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने के बाद इस तरह से करते हैं तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। अगर आप एक फैमिली के बारे में सोच रहे हैं तो, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपको इतना मेंटल टॉर्चर नहीं आएगा। अगर कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब पर लगते हैं काम करने के लिए, पढ़ाई के बाद इस तरह का जो मेंटालिटी रखते हैं, उसके बाद आप एक लाइफ टाइम पर कितना कमा पाओगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 10 करोड़, उसके ज़्यादा आप कमा सकते हैं क्या? ऑन एवरेज आप देखें तो, हर एक का बात नहीं, ऑन एवरेज आप देखें तो 5 to 10 करोड़ से ऑन एन एंटायर लाइफ टाइम इतना ही कमा सकते हैं। हो सकता है इससे भी कम कमाए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इतना जो मिलता है लाइफ टाइम मिलेगा, हर टाइम मिलेगा, पेंशन मिलेगा, जो सुविधाएं हैं वो सब मिलेगा। मगर वहां पर जो फैमिली का जो लाइफ होता है, आप कभी भी सोचा है क्या कहां कहां पर प्रमोशन होता है या ट्रांसफर होता है, वहां पर आपके साथ फैमिली भी आता होगा, या फैमिली को आपके बिना रहना होगा किसी न किसी टाइम के लिए। एक जॉब करते हुए क्या क्या डिफिकल्टी आना चाहिए वो सब आ सकता है। मगर आप एक बिजनेस सेटअप करते हैं तो ये जो ऑप्शन नहीं होता। बिजनेस आपका जो लाइफस्टाइल के सराउंडिंग पर सेटअप करते हैं तो आपको उतना ही फायदा होगा। जो लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं उसको ही राउंड करते हुए एक बिजनेस सेटअप कीजिए। और एक और बात, बिजनेस मतलब A+B=C इस तरह से नहीं होता। चाहे फाइनेंशियली हो, या कम्युनिकेटिव हो, या फिजिकली हो, या वर्बली हो, या फैमिली का सपोर्ट हो, हर एक पार्टिसिपेट करना चाहिए। हर एक कैटेगरी का रोल रहता है एक बिजनेस कम से कम सक्सेस बनाने के लिए। बिजनेस बनाना इतना भी आसान नहीं होगा। ये जो बिजनेस स्टार्ट तो हो जाएगा मगर उसके बाद उसे मेंटेन भी करना, उसी रन रेट पर उस बिजनेस को मेंटेन भी करना उतना ही मेहनती है जितना आपने स्टार्ट किया था। हो सकता है उससे भी ज्यादा मेहनत लगेगा वो जो बिजनेस को A to B सेक्शन के लिए ले जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ट्विटर अमेरिका का है। अब यहाँ पर बीच पर एक ट्विटर जैसा आया था भारत पर, अब वो जो प्लेटफॉर्म आज का दिन पर कैसे कंपटीशन कर रहा है, माना ट्विटर के बराबर कोई अदर प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं हुआ है, चाहे यूनाइटेड स्टेट का ही हो। ट्विटर के बराबर उस कैटेगरी पर कोई अदर प्लेटफॉर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए गूगल ने फेसबुक के बदले डेवलप किया था गूगल प्लस। आज गूगल प्लस अवेलेबल है क्या? वहां पर गूगल ने बनाया मगर लॉस हुआ। ये जो लॉस हुआ है इसे कॉम्पनसेट कैसे किया गया? जो दूसरा प्रोडक्ट है गूगल का उस पर कॉम्पनसेट किया गया। मतलब पैसा किसी न किसी तरह से वापस तो आ रहा है। उनका जो पूल है वो कभी भी लॉस पर नहीं जाता। इसी तरह का जो एनवायरनमेंट सेटअप करना है भारत पर, तो हर एक को जो एक्सपेरिमेंट करने का जो मेंटालिटी है वो भी बढ़ाना चाहिए। उसके साथ साथ इसे सपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम है उसे भी आगे आना चाहिए। इतना ही नहीं, जो कोई भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है भारत का उसे बढ़ाने के लिए भारत सरकार को भी कदम लेना चाहिए। तभी जाकर एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा, तभी जाकर हमारे सिस्टम पर कोई ना कोई रिस्क लेगा। जो भारत सरकार सपोर्ट करता है उसके हिसाब से ही कोई भी वेंचर स्टार्ट करने के लिए आगे आएगा। जी हाँ, बिजनेस अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको रिस्क लेना होगा,
लाइफ लॉन्ग रिस्क लेना होगा, हर एक सिचुएशन को मैप करना होगा। ये सब आपको पसंद है तो ही बिजनेस जो कैटेगरी है उस पर आप आएगा। आईआईटी या आईआईएम आप पढ़ते हैं तो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप पहले लाने की कोशिश करें, उसके बाद अच्छा खासा टाइम लेकर, अच्छा खासा पैसा लेकर एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर कोई भी करता है क्या आईआईटी क्या आईआईएम इस तरह का जो स्टेटमेंट आता है तो भी वो अभी सेटल हो चुका है, उनके पास पैसा है, मगर उसको सुनकर आप रिस्क लेते हैं तो आप एक ट्रैप पर फंस जाओगे। ऐसा नहीं है, आपका भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखिए। अगर फाइनेंशियल स्टेबल है तो रिस्क लेने पर कोई भी इश्यू नहीं होगा। मतलब भारत का जो डेवलपमेंट पर भी आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, एक हायर कैटेगरी पर आप पुश किया जाएगा। जो कोई भी आईआईएम जाते हैं या आईआईटी जाते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कोई भी। जब भी आप जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं उतना ही आपको फायदा भी होगा। लॉस होता है तो उतना ही ज्यादा, जितना आपने रिस्क लिया है उतना ज्यादा लॉस होने का भी पॉसिबिलिटी है। जितना रिस्क आप लेते हैं उस पर ही डिपेंड करता है लॉस या प्रॉफिट। यहाँ पर अश्विन ने किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम के बारे में नहीं कहा था कि ये जो एजुकेशन सिस्टम फेल है या कोई भी इम्प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहा है, कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है। इस तरह का कोई भी जजमेंट यहाँ पर नहीं पास किया था अश्विन ने। फेसबुक हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, इस तरह का कोई भी कंपनियां भारत पर क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है बहुत ही कम है इन कंपेरिजन टू यूएसए। अगर देखा जाए ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहां से आता है, इसे हम एनालाइज करते हैं तो हमें और भी गहरा आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यूएस, दुनिया पर और कोई कंट्री नहीं है जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स रिस्क लेता है, उसी हिसाब से ही उनको बेनिफिट भी होता है। गवर्नमेंट जो सब्सिडीज या जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए जो कदम लेते हैं, उसके हिसाब से ही लोग ऐसी वेंचर बनाने के लिए आगे आते हैं। मतलब अगर कोई भी स्टार्ट करता है तो उस पर लॉस होता है तो भी हाँ, मुझे कुछ ना कुछ रिकवरी होगा या आश्वासन मिलेगा। इस तरह का कुछ कदम गवर्नमेंट के जो साइड से भी हो तो जी हाँ, जो रिस्क लेता है ना उसको भी कुछ स्ट्रेंथ आएगा, हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ। अब गवर्नमेंट कब इस तरह से ऑफर करता है कि आप रिस्क लीजिए, मैं बैक पर खड़ा हूँ, क्योंकि वो जो सोसाइटी है उतना स्ट्रेंथन होना चाहिए, उसका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतना अच्छा होने पर ही रिस्क टेकिंग एबिलिटी और गवर्नमेंट वो जो वेंचर्स है उनको दे सकता है। अगर आप फ्रांस देखते हैं या ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, जापान देखते हैं, रशिया देखते हैं, इस तरह का वेंचर्स डेवलप हो रहा है। ये सब डेवलप्ड कंट्रीज है या ऑलमोस्ट डेवलप्ड ही है, उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लॉस होता है तो किसी न किसी तरीके से उसे रिकवर भी करने का ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है। इसलिए वो जो कंट्री रिस्क लेता है वेंचर्स को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट या सुझाव है तो कमेंट्स पे लिखिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।